सबसे पहले तो ये काफ़ी निंदनीय घटना है और बिहार के धरती पे अपराधी साबित करके प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से काउंटर कर गया। जब बड़े बड़े नक्सली और बड़े बड़े अपराधी सरेंडर करते हैं तो आप उनको सम्मान से ले जाते हैं, और एक बच्चा जो कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है, जब वो सरेंडर करता है तो उसको 5 गोलियां मारी जाती है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, समाज से तो पूछूंगा ही, और साथ में उन प्रशासन के पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि दूसरे का खीस, अपराधियों का खीस उस बच्चे पर निकाल दिया गया जिसका कसूर इतना ही था कि उसने हक के लिए अपना सिर्फ पिस्टल जैसे हथियार को आपके सामने रखा था, लेकिन वो भी सरेंडर कर दिया। क्या सरेंडर करके गोली मारना उचित है? क्या सरेंडर करके गोली मारना उचित है? कल से कोई भी अपराधी सरेंडर करने के लिए तैयार होगा? कोई अपराधी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि बिहार प्रशासन पर उसका विश्वास उठ गया। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने काफी नौजवान हैं और यंग भी हैं, बिहार उनके हाथ में है। बहुत सारे वीडियोज बन रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपने प्रशासन को बंदूक दे रखी है, लेकिन उस बंदूक को अपराधियों को मारने के लिए, जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो समाज को, लोगों को डरवाते हैं, धमकाते हैं, हत्या, बलात्कार, लूटपाट जैसे घटना, उन लोगों को काउंटर करने के लिए आपने आदेश दिया है। एक सोशल वर्कर का भी काउंटर होना चाहिए क्या? क्या कहीं से सही है क्या? आप नौजवान हैं, जिस तरह आम लोगों पर आप आदेश करते हैं कि 302 का मुकदमा चलना चाहिए, तो न्यायिक प्रक्रिया का जांच आप बैठा चुके हैं। मैं भी आज देखा हूं कि किसी रिटायर्ड जज को आपने जांच करने के लिए दिया है, लेकिन यह समाज जांच से नहीं मान रहा है। मैं भरत तिवारी के परिवार से मिलने 24 तारीख को जाऊंगा। अगर सचमुच आप ईमानदार हैं तो सबसे पहले उसी थाने में जहां भरत तिवारी का काउंटर किया गया है, उनकी मां के द्वारा जो नकल दिया गया है थाने में, अभी तक 302 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? अगर प्रशासन के अधिकारी सही होंगे, वीडियो में जिस तरह दिख रहा है कि वो लड़का सरेंडर कर रहा है, उसके बाद सुनने में आता है 2 घंटे के बाद उसका काउंटर हो गया है। ये बिल्कुल गलत हुआ है, और मैं कल भी आवाज मेरी इसीलिए उठती है कि यह गलत के विरोध में, और ये माहौल है, कहीं आप ऐसा न कर दें कि चारों तरफ यह आक्रोश पूरे बिहार में अगर फैल गया तो लोग कहते हैं, मैं सुना था किसी मंत्री जी को बोल रहे थे कि आज चिराग जी का भी स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, मंत्री जी का जवाब तो चिराग जी ने बड़े अच्छे तरह से दिया है। वो युवा हैं, मैं धन्यवाद देता हूं चिराग जी को कि आपने समझा दिया है कि मंत्री जी को सिर्फ किसी का बेटा चला गया है, और जो अपराधी नहीं है, कोरोना पीरियड में मैंने उनका वीडियो देखा है कि लोगों का सेवा करना, लोगों का बात करना, लेकिन समाज के लोग जिस तरह भरत तिवारी के घर जा रहे हैं, काफी संख्या में उनकी मां से, उनके मां के आंसू को देख रहा हूं, उनके बहनों को रोते देख रहा हूं, काफी लोगों को देख रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन प्रशासन के अधिकारियों को भी काउंटर कीजिएगा क्या, जो बिहार के पैसा को लूटे हुए हैं, जो फंड को लूटे हुए हैं। अभी काफी आईएएसओ का नाम आ रहा है, क्या आप उनका काउंटर करवाते हैं क्या, जो बिहार की धरती से लोगों का पैसा लेकर जा चुके हैं? अगर आप करवाते हैं तो समाज की नजर के आप हीरो हैं। एक निर्दोष बच्चा, जो मुझे लगता है कि अभी उम्र भी उसका ठीक से नहीं हुआ, और प्रशासन की गोली ने उसके छाती में लोहा भर दिया, पैर में लोहा भर दिया। क्या इस चीज से उसकी मां जो तरफ तरफ के आपको गाली दे रही है, क्या लगता है मुख्यमंत्री जी की आपके बच्चों के हित में होगा? उचित फैसला लीजिए। बिहार की आवाम आपसे कुछ खोज रही है। उन प्रशासन के अधिकारियों को जिसने गोली मारी है उसका भी काउंटर उसी अंदाज में करा दीजिए, भरोसा हो जाएगा। आपने प्रशासन को हथियार दे रखा है लोगों को सुरक्षा करने के लिए, आपने इसलिए
हथियार नहीं दे रखा है कि अपराधी को मारते मारते निर्दोष को मार दीजिए। और वो भी निर्दोष। आजकल सोशल मीडिया और टेक्निकल जमाना हो गया है, कैमरा के सामने वो लाइव आ गया है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने आपने कोई एक्शन नहीं लिया। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, मुझे नहीं मालूम है कि मुख्यमंत्री जी तक इतना मैसेज गया होगा। इसमें वरीय पदाधिकारी शामिल है। क्या मुख्यमंत्री जी आप उन वरीय पदाधिकारियों को तब तक तत्काल अपने प्रभाव से बर्खास्त कीजिए। अपने कलम से केवल छोटे लोगों को बलि चढ़ाने से काम नहीं चलने वाला है। अगर काम करवाया होगा बड़ा आदमी प्रशासन का और भोग रहा है वो 5-6 छोटे लोग, जो वो भी जो कहते हैं 4th ग्रेड का नौकरी कर, 3rd ग्रेड का नौकरी करना, A1 के नौकरी करने वाले लोगों को सस्पेंड करके मुख्यमंत्री जी दिखाइए, तब ना हम लोग समझेंगे कि आपके पास कलम में ताकत है, आपकी बातों में सहमत हूं मैं। आप तो ऐसा कीजिएगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं समाज भी दोषी है। जो बच्चा समाज का मदद करता है, जो समाज के बीच में रहता है, आप लोगों के लिए हमेशा लड़ता है, आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। सोशल मीडिया एक ट्रैक मिल गया है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो इसके लिए आप जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और थोड़ी सी उससे मिस्टेक हो जाती है तो आप गाली देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी तो गलत है। अच्छा करने वाले तो हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है, कभी कभार गलती भी हो सकता है। तो उनको गलतियों को आप अनदेखा करें और उन्हें समझाएं मैसेज के जरिए, सोशल ऐड, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको गाली चीज से संबोधित कीजिएगा तो निश्चित है कि धीरे धीरे लोगों को समाज से उन लोगों को समाज से विश्वास उठ जाएगा जो समाज सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं। बाकी बहुत सारे लोग जा रहे हैं भरत तिवारी जी के घर पे मिलने के लिए, बहुत सारे लोग गए हुए हैं। भरत तिवारी के माताजी से मैं मिलने जाऊंगा, और मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं उनके दुख में शामिल हो जाऊंगा। मुझे मालूम है एक बेटे का दर्द क्या होता है। एक माँ के आंसू बता रहे हैं, जिस तरह वो तरफ तरफ की रो रही है, बहनें रो रही हैं, उनकी बहनें कर रहे हैं कि हम लोग अपने भाई को जानते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं, मैं उन नेताओं और मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, मैं सभी समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, ऐसे निर्दोष बिहार की धरती पे मारे जाते हैं। आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स यहां पर तुम ना करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे राजद के हों, चाहे जदयू के हों। एक बार उनकी माता जी के दुख में जाते तो आपके बच्चे भी खुश रहते कि हाँ मेरे पापा अच्छा काम करने गए हैं। लेकिन पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए नहीं जाएंगे कि उनको लग रहा होगा कि कहीं ऊपर वाले देख लिए कि हमारे विरोध में गए हैं। और जदयू को लोग भी नहीं जाएंगे, और राजद को लोग इसलिए नहीं जाएंगे कि उनको लग रहा होगा कि भाई हमारा पार्टी का वोट नहीं है। भाई इससे निकलिए आप लोग, और निकलकर जहां सही गलत का फैसला है, मैं सभी सांसदों मंत्री का, चाहे वो किसी भी दल से हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो किसी भी दल से हो, अगर कोई गलत हो तो निश्चित है कि आप ना जाइए। लेकिन जहां पर सच लड़ रहा हो तो थोड़ा सा सहारा देने आप लोग को जरूर जाना चाहिए, और बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आप लोग सचमुच मेरी बातों को, मैं आप लोग को ऐसा नहीं कह रहा हूं जो मान लीजिए कि डीएम एसडीएम का भी काउंटर होना चाहिए, एसपी का भी काउंटर होना चाहिए। सरकार सबके लिए, अपराधी कोई भी हो सकता है। अगर हम गोली मारते हैं तो हम अपराधी, और प्रशासन गोली मारती है तो वो साधु हो गए। ये गलत है। उन पर भी वही मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। उनके लिए भी वही गोली बनी चाहिए जो भरत तिवारी के लिए बना हुआ है। अगर वो अपराधी है तो आप सही हो, गोली मारकर काम अच्छा किया, लेकिन वो अपराधी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। जिस तरह भरत तिवारी की मां रो रही है और बार बार मांग कर रही है मोदी जी